खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत वत्सल करुणा निदान, दीना बंधु सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आंदी पवित्र अते पावन अमृतमई गोद विच बड़े ही सत्कार सहित शाम दे दीवाना विच जुड़ बैठे हो। आओ इन्हां घड़ियां दा आनंद माणीए। गुर इतिहास दे पावन प्रसंगां चों आप जी ने सरवण कीता। दीन दुनिया दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी भाई झंडा जी अते इंद्र सैन नूं ज्ञान दा उपदेश बख्शदे होए अंदर दी हौमे नूं मिटा करके उन्हां नूं अपना निज रूप जणाया। प्रसन्न होके गुरु नानक पातशाह जी इंद्र सैन नूं प्रचार दी गद्दी मंजी बख्शण लगे। इंद्र सैन हाथ जोड़ के आखन लगे, पातशाह कृपा करके ये बख्शिश भाई झंडा जी नूं बख्श दिओ। उन्हां दी भावना नूं जाणदे होए गुरु नानक पातशाह जी ने भाई झंडा जी नूं इस इलाके ते देश दा गुरु बनाया। संगतां नूं हुक्म कीता, ये साडे रूप हन, मेरे ते इन्हां विच फर्क कोई नहीं। जदों इस गल दा पता इथों दे राजे सुदर सैन नूं लग्या, वो बड़ा हैरान होया भी झंडा बेडी ते साडे इलाके दा एक आम जिहा तरखान लकड़हारा है। ऐसे किहड़े फकीर ने जिन्हां ने उहनूं साडे इलाके दा गुरु बना दिता। अपना एक मनुख भेजिया है, पुछ के आओ कौन हन गुरु नानक साहिब जिन्हां ने इस इलाके दा गुरु थाप दिता है, मंजी बख्शिश कर दी है। राजे सुदर सैन दा भेजिया होया दूत वजीर सतगुरां दे पास आया। इन्हां सारे प्रसंगां नूं आप जी ने बड़े विस्तार सहित सरवण कीता है। आओ कुछ समा मन चित बिरतियां नूं एकाग्र चित बनाइए। पाओ प्रेम दी सांझ, बख्शो आसीस, गज वज के आखो जी सतनाम श्री गुरु साहिब जी। सतनाम श्री गुरु साहिब जी। मानव आवत भाकलावा, कौन तपा तुम विखे कहावा। जिस वेले राजे सुदर सैन ने एक खबर सुनी, कोई नानक तपा जी दे नाम दे फकीर साडे नगरों बाहर आए ने, जिन्हां ने झंडे ते कृपा करके भाई झंडा गुरु बना दिता। पर राजा इस गल तो हैरान है भी इन्हां फकीरां ने मेरी भी परवाह नहीं की। मेरे नगर मेरे देश दा गुरु थापण वेले मैथों आग्या भी ना लई। इस करके राजे ने अपना दूत भेजे है, वजीर भेजे है। वजीर चल के आया, आके नमस्कार कीती है। 3 फकीर बैठे आ, भाई बाला जी, भाई मरदाना जी, गुरु नानक साहब महाराज। सामने सतगुरां दे भाई झंडा जी ते इंद्र सैन बैठे। वो राजे दा जो भाणजा है इंद्र सैन। वजीर ने नमस्कार कीती, पुछदा है इन्हां विचों नानक जी कौन ने।
तपा जी किन्हां नूं आखदे हन। नाम है श्री नानक जाको, नृपत बलावत है अब ताको। इंद्रसैन पुछदे ने वजीर साहब दसो किवें आउणा होया। कहंदे जी राजा सुदरसैन ने गुरु नानक पातशाह नूं अपने दरबार विच बुलाया। इन्हां विचों नानक जी कौन ने? इंद्रसैन बड़ा हैरान होया भी राजा सुदरसैन बेशक धर्मी है, पर उन्हें कदे किसी संत महात्मा नूं अपनी कचहरी च नहीं बुलाया। मन विच आया जरूर किसी ने कोई निंदिया कीती है, हुज्जत कीती किसी। इंद्रसैन आखन लग्या सामने बैठे ने गुरु नानक पातशाह, इन्हां नूं तपा जी आखदे हन। इंद्रसैन बोलियो तिह साथा, मैं अब चलूं निकट नर नाथा। फिर भाई इंद्रसैन आखन लगे उस वजीर नूं, कहंदे मैं चलदा उस राजे दे कोल, क्योंकि इंद्रसैन दे ओ मामा जी लगदे आ। जे कोई गलत फहमी होएगी भाणजे दी इन्नी समर्था है अपने मामे दा वहम दूर कर सकदा, क्योंकि रिश्तेदार है, परिवारक मैंबर है, ते अपने परिवार दी गल कौन मोड़दा है। इन्नी गल कह के इंद्रसैन ने गुरु नानक साहब जी नूं मत्था टेकिया। कहंदा पातशाह मैं जाया मां राजे सुदरसैन नूं असलीयत दस दे तुहाडे बारे जानकारी दे दियां। को साबित कह समझाऊं, बहोरो आप पास चले आऊं। फिर सतगुरु जी आप बाद विच जाओ, पहला मैं राजे नूं जाके आप जी बारे दस आवां तुसीं कौन हो ते कित्थों आए हो। बस इन्नी गल कह के मैं कुछ पल विच तुहाडे कोल मुड़े आउणा है। गुरु नानक साहब महाराज इंद्रसैन की गल सुन के मुस्कुरा पए भी राजे कोल चले, मतलब भी ये भाणजा होके भी मामे की परवाह करता है। इनू ते उपदेश बख्शिश कीता सी, विकारां तो रहत कीता है, मोह तो दूर कीता है, डर भै तो दूर कीता है। जे उन्हें गुरु साहब का नाम लेता बेशक उहदे मन च प्यार है भी मैं सतगुरां दी महिमा करिया वां, पर गुरु नानक पातशाह वेख रहे ने तैनू की जरूरत है सफाई देने दी। ये चीजां ते अंदरों कढ़ दित्तियां ने, अवस्था दे पात्र बना दिता है, अपना रूप बना लिया। इंद्रसैन कहते महाराज मैं सिर्फ दसन जाना है, राजे नूं आप जी दा सुनेहा दे के आउणा है। किसे ने राजे दे मन विच भरम पाता होना भी झंडा जी नूं गुरु बनाता, पता नहीं की हो जाना है। पातशाह मैं गया ते वापस आया, आप जी इत्थे बैठो। ये गुर भने उठ्यो तू कैसे, रहो न चिंत है टिक बैसे। गुरु बाबा जी कहंदे इंद्रसैन बैठ जा, किते नहीं जाना। कहंदा जी क्यों? मर्द कहंदे उठिया किनू पुछ के, तन सानू देता मन सानू भेटा करता, चित बुद्ध सब कुछ साडा है। तू किवें संकल्प कर लिया भी मैं राजे कोल चले ते किदी आग्या नाल चले आ? गुस्ताखी मंगी उन्हें महाराज तो कहंदा पातशाह माफ करियो विसर गया सी, पर ये जरूरी है। जे मैं आप जी दे परथाए राजे नूं ना दस्सिया ते राजा ते वैर कमाएगा, विरोध करेगा, तुहाडी निंदिया करेगा। इंद्रसैन तब बचन उचारा, ए प्रभ सुन मुकंद उदारा। ऐ मुक्ति दाते सतगुरु जी एक बेनती मैनू एक बार जा लैण दिओ, मेरा फर्ज है मैं अपने मामे नूं जाके दस के ते आवां भी गुरु नानक कौन ने। क्योंकि राजा सुदरसैन बेशक धर्मी है, जिथे लोकां दीयां गल्लां विच आ जांदा उत्थे ओह इंद्रसैन नूं बखूबी तौर ते जाणदा है। उहनूं पता है भी ये जुड़िया होया साधु है, इहदा किहा वचन कदे झूठा नहीं हुंदा। गारंटी देण चले मर्ज मैं राजे नूं आप जी दे कोल ले आवांगा, एक बार आग्या दे दिओ। पत मातल लागते हमरा, भेद न जान सके सो तुमरा। दूजा सवाल सतगुरां ने कीता, कहंदे जाना क्यों आ राजे कोल? हाथ जोड़ के कहंदा मर जो मेरा मामा लगदा है, मैं ओहदा भाणजा हां, वो मेरे कहने तो बाहर नहीं है।
राजा सुदर्शन। लोकां ने पता नहीं खौरे उन्होंने तुहाडे बारे की कुछ किया होना, क्योंकि राजे महाराजे मायाधारी लोग सदा ही गल्लां दे कच्चे हुंदे। वो अखी वेखी गल ते यकीन नहीं करते, लोकां तो सुनियां ते भरोसा कर ले। पर पातशाह मैं तुहाडा सेवक हां, आप जी दा दास हां, मेरा फर्ज बनदा है मैं सच्चो सच बयान कर दियां, तुहाडी महिमा तो जानकार करां उस राजे नूं जिन्हों अजे तक ये भरम होया भी पता नहीं नानक तपा जी कौन। बड़े साधु आउंदे आ जी इत्थे पखंड करन वाले, बड़े आके मथे टिका जांदे आ, पर राजा ते आप जी दी महिमा तो अनजान है। भाई बाला जी कहंदे पातशाह जा लैण दिओ, जिंदर सैन जाना चाहुंदे आ ना, इन्हां ते किरपा कर दिओ। इस दीजे ती समझाओ, जो है भला सुरीत बताओ। क्योंकि इत्थे इंद्र सैन कोई चंगा काम कर रहा है। जे राजा गुरु नानक साहब नाल जुड़ेगा, परमात्मा नाल जुड़ेगा, ते ओदी प्रजा भी अवश्य जुड़ेगी। एक बंदे दे जुड़न दे नाल कितना वड्डा कारज रास हुंदा है, कितना वड्डा भला होएगा। गुरु नानक साहब महाराज कहंदे इंद्र सैन मौज है तेरी भाई, चित करदा ते जाया हो। सतगुरां नूं सीस टेकिया, नमस्कार कीती, गुरां दा शुकराना कीता ए। लेर जाए नृप ढिग गयो, मिलियस बचन उचार। शरण गहो ते संत की, लख स्वरूप कलतार। आज्ञा लेके सतगुरां दे कोलों इंद्र सैन चल के अपने मामा सुदर सैन कोले आए, जो इत्थों दे राजे ने। प्रणाम कीती, राजे ने उठ के आदर किया। वो भाणजा नहीं समझदा अपना, उन्होंने पता है भी ये कोई साधु महात्मा है, ये भगती वाला रब दा प्यारा है। राजा उठिया ने बड़ा अदब किया। इंद्र सैन आखण लगे राजन तुसी सानू सदा दिता है? कहंदे बिल्कुल बुलाया, मैं ये जानना चाहना नानक तपा जी कौन ने? कौन हन नानक तपा जिन्हां ने झंडे नू गुरु बनाया है? कहंदे मैं उस वेले हाथ जोड़ के आखिया। ये सारी कथा इंद्र सैन ने आके भाई बाला जी नू बाद चों सुनाई थी, उन्हां फिर लिखाई है। मैं अरदास कीती राजे अगे, राजन वो सचमुच परिपूर्ण संत हन, सात स्वरूप हन गुरु नानक पातशाह। आप मुक्ति दे दाते ने, लुक के छुप के दुनिया तो रहिंदे ने, अपना आप जताउंदे नहीं। जो पई उने भरे भरे कर उने, उजर बसाए बसे कर सोने। राजा सुदर सैन इंद्र सैन नू पुछदा, कहंदा की कर सकदे ने नानक जी? कहंदा खालियां नू भर सकदे ने, भरियां नू खाली कर सकदे, उजड़ियां नू वसा सकदे ने, एक बचन नाल वसदियां नू उजाड़ सकदे ने, सुकियां नू हरा ते हरे नू सुका कर सकदे आ। सृष्टि दे मालिक जिउंदे नू मार सकदे ते मरे नू जिवा सकदे ने, ऐसी कला दे मालक हन। लगते बड़ बढ़ते लग छिन में, अस समरथ समझो नृप मन में। राजन ने अपने मन विच समझ लो भी गुरु नानक साहब इन्ने समर्थ ने, छिन विच वड्डे नू छोटा ते छोटे नू वड्डा कर सकदे आ। जदों राजे ने इंद्र सैन दे वचनां नू सुनिया, एडे भरोसे वाले वचन, एक भगती वाली रूह कह रही है। राजे ने हाथ जोड़ दिते, क्योंकि जुड़ियां दी महिमा जुड़िया ही कर सकदा है। टुटिया होया बंदा कदे जुड़ियां दी सिफत नहीं कर सकदा। उन्हें की पता है कौन किन्ना क जुड़िया है, किवें जुड़िया है, कदों जुड़िया है। टुटे हुए ने टुटे हुए लभणे आ, उन्हें टुटियां दियां गल्लां करनियां ने। गुरु नानक साहब महाराज जुड़े हुए ने परमात्मा नाल, आप परिपूर्ण परमात्मा ने। इंद्र सैन ने उस जुड़े हुए प्रभु की गल की जो सब नू जोड़ के रखदा। ते राजे दे मन विच बड़ी शरधा जागी भी जे सचमुच एडी कला दे मालिक ने मेरे नगरों बाहर आए ने, मेरे ते भाग वड्डे आ जिन्हां नू परमेश्वर रूप साधु आप मिलने आए ने। जे बिद तुम कहो, ये बिद जाए शरण में गए हो। इंद्र सैन आखण लगे राजन तुहानू एक बार उन्हां दे चरनां ते मत्था टेकना चाहिदा जाके।
सुदरसैन आखन लगे जे तुसी कहने हो मैं शरण विच आ जाना हूं, जे तुहाडी रसना दे बोल ने भी गुरु नानक आप परमेश्वर ने ते मैं शंका नहीं करदा, मैं कसवट्टी नहीं लाउंदा। एडा भरोसा, एडा निश्चा कि अज दे सिख नूं किसी सिख दी गल ते एतवार है रहे नहीं। असीं एतवार जो किसी नूं किसी दे भरोसा नहीं। अज कौम दे लीडरां दे हाल साडे ऐसे आ, साडे जथेदारां दी हालत ऐसी आ भी कौम मन्नण नूं तैयार ही नहीं उन्हां नूं जथेदार। ते उस वेले एक राजा अपने भाणजे दी गल ते एडा एतवार करदा, एडा भरोसा करदा है, हथ जोड़ के राजा कहंदा जे तुसी उन्हां दी शरण विच आए हो ते मैनूं भी लै चलो। इंद्रसैन कहंदा कहबे को शोभा नहीं, देखा ही प्रवान। राजन मैं किवें दसां ओ कैसे ने, उन्हां नूं वेखना पैना है। जे की महिमा सुनियत भारी, दस करने अब लाख हमारे। राजा सुदरसैन जी ने लोकां दीयां गल्लां सुन के ये अपना बंदा भेजिया भी लैके आओ नानक तपा जी कौन ने, पर एक जुड़े हुए सजन दी गल प्यार दी सुन के आखन लग्या जे तुसी कहने हो ना ते मेरे मन दी ये इच्छा है भी जे गुरु नानक आप परमात्मा ने ते मैं उन्हां दे चरनां च मत्था टेकना चाहुंदा। मेरे चित दी चाहत है क्योंकि रब नाल जुड़िया कदे झूठ नहीं बोलदा। ते जिन्हों असी झूठ मन्नी फिरदे आ की पता झूठ है जां सच है, क्योंकि असी झूठ ते सच दा नतारा अपनी IQ लैवल दे हिसाब नाल करदे। जे सानू गल फिट नहीं ते झूठ है, जे सानू फिट है ते सच है। पर सच किनू कहंदे आ ते झूठ किनू कहंदे आ ये अज तक असी लोग वेरीफाई नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि साडा वो तल ही नहीं है। हुण दुनिया झूठी है ते सानू सच्ची लगी जाती है। अकाल पुरख दा नाम सच है ते सानू वो सच्चा लगे ही कदे नहीं, जपिया ही कदे नहीं। असी ते असी किवें कह दईए भी सानू सच झूठ दी पछाण है, बस एक दलासा ही है। राजा उठिया उस वेले, इंद्रसैन कहंदा खाली हथ ना जाओ, कुछ लैके जाओ ते राजन उन्हां कोल जाना है, सादगी नाल जाना है, चरनी जोड़ा पायो ना। दरसान के भेट लीजे, अपना अपन वारन कीजे। फिर सुदरसैन पूछदा भी जदों तू गुरु नानक साहब नूं गुरु धारण कीता सी की भेटा दित्ती सी? मामा बन जाना घर दीयां गल्लां ने। इंद्रसैन कहंदा जी तुसी आप सोच लो, मैं ते अपना आप ही सौंप के आ गया उन्हां नूं। सुदरसैन कहंदा तुसी दसो फिर मैनूं की देना चाहिदा? कहंदा तुहाडी मौज है। हुण मैं कह दियां राज भाग दे दिओ, तुहाडा मन ना मन्ने, इहदी मर्जी है ना तुहाडी भी तुहाडी की भेटा की शर्त है। पर इन्नी गल कहती उन्हां नूं पदार्थां दी लोड़ नहीं है। जे आपां आप उन्हां नूं सौंप देंगा राजन ये तो वड्डी भेटा ही कोई नहीं। हमें छड्ड आई उन्हां कोल भी मैं राजा मेरा राज भाग ये सब कुछ त्याग देवी। शुभ फल मदर सन धर आगे, कर हो डंडोत चरण जुग लागे। कह देता मिठे मिठे फल उन्हां महापुरखां दे चरनां विच रखियो, तेरे सामने बड़े चोज कर सकदे आ भी तेरी शर्तां ना बने, भरमा सकदे आ तैनूं। वेखी राजन विश्वास रखी जिहदे नाल इंद्रसैन जुड़िया वो कच्चा नहीं होएगा। जिहदे नाल जुड़िया होया सज्जन कोई पक्का जुड़ गया वो कच्चा थोड़ी है। हो सकदा है गुरु नानक पातशाह तेरे ते माया पा के उलझा देण भी असीं ते आम जे बंदे आ, सानू की मिलना है ते तू भर मजे। बस निश्चा अडोल रखी, वो कदे भी कैसी भी माया तेरे ते वरता सकदे ने। मानी सीख सुसा के सुत के, लखीर दे भाखत महित के। अपने भैन दे पुत्र दी गल राजे ने दिल च वसा लई, सोचिया मेरा भाणजा मेरा बुरा नहीं कर सकदा, मैनू किसे कच्चे पक्के कोल लेके नहीं जा सकता, जिहड़ा आप बेपरवाह कदे किसे दा बनिया ही नहीं, जिन्हें घर बार छड्डता वो अज गुरु नानक साहब दा हो गया ते मैनू लेके चलिया ते मैनू जाना चाहिए। अंदर ना एक लोचा पूरी हो गई, एक चाहत जाग पई। राजे ने सादगी दे कपड़े पाए, राज महिला वाले कपड़े त्याग दिते, बिल्कुल सादा हो गया। अपनियां फोर्सां नूं कह दिता किसी ने नाल नहीं जाना, सिर्फ मामा भाणजा जाणगे। एडी निमरता, बिना सिक्योरिटी तो नंगे पैर फलां दा टोकरा सिर ते चुकिया, कुछ भेटावां लै लियां,
सोना चांदी एक दो सेवादार नाल ने जो लेके जाणगे, पर राजा बन के नहीं चलिया। सेवक बन के इंद्रसेन दे नाल राज महलां तो निकल पिया ए। हुण भेट ले घर सोआवा, इंद्रसेन जी संग सुहावा। राजे सुदरसैन दे नाल ओहदा भाणजा इंद्रसेन जो भाई झंडे दा प्यारा मित्र है, दोनों मामा भाणजा चले आउंदे आ, गुरु नानक साहब दी महिमा करदे सुनदे। शहरों बाहर आके राजे ने वेखिया भी ते नगर विच भी नहीं आए, एडे बेपरवाह। शहरों बार बार पिंडों बार बार राजे दे राज तो बाहर एक बाग दे कोले गुरु नानक पातशाह बैठे आ। वेख के राजा बड़ा प्रभावित होया भी ते फकीर सादगी वाले बड़े आ। मैं जिहो जा सोचिया सी ओहो जे ते है ही नहीं भी 25-30 साधु नाल होणगे, जमात होगी, गड़बे चक्के होणगे ते गुरु दे सिर ते मोरां दे खंभां दा चौर हुंदा होएगा। सिंपल जी है, सादगी है। कोले आया, बड़ा मन नूं प्रभावित कीता, क्योंकि सच ने हमेशा प्रभाव पाउणा है। सच नूं शिंगार दी लोड़ नहीं है, सच नूं दिखावियां दी लोड़ नहीं है, उन्हें सच ही रहना है। वो सदियां बाद भी प्रगट होवे ते सच ही रहेगा। झूठ कोल बनावटां ने, झूठ कोल सजावटां ने, झूठ कोल दिखावे आ। गुरु नानक साहब महाराज ने नेत्र भर के वेखिया भी राजा तुरे आउंदा, पर राजा राजा लगदा नहीं। बड़ी सादगी विच उन्हें भेटा चरना च रखी, दोनों हाथ जोड़े ने। पग नंगे मन दीन हैव, प्रेम संग ध्यान। घर बंदे बंधन करे, धर पर दंड समान। गुरु नानक साहब महाराज ने वेखिया भी राजा नंगे पैर तुरया है, शरदा बड़ी है। दोने हाथ जोड़े आ, चरना ते मत्था टेकिया, नमस्कार करके डंडे वांग डंडाउत करके जिथे थां मिली राजा उत्थे बैठ गया। अंदर अंतां दी निमरता, अंतां दी शरदा क्यों आई? क्योंकि वो गुलाब दे फुल कोले आ गए ते खुशबू आउण लग पई। गुरु नानक साहब दी शरण विच आया, मन इन्ना कोमल, इन्ना पवित्र होया। कहंदे सतगुरां दे दर्शन करके दुनियादारी भुल गई। आखो सतनाम। ये सजण दे दीदार ने जिहदे कोल बैठ के दुनिया चेते नहीं आउंदी, संसार चेते नहीं। गुरु नानक साहब दे दर्शन करके राजा नदरों नदर निहाल हो गया। भुल गया राज भाग, भुल गई माया, भुल गए पदार्थ, जित हार हौमे पदार्थ कुछ भी याद नहीं आउंदा। बस गुरु नानक साहब दा मुखड़ा वेख प्रसन्न चित हुंदा ए। कर अष्टांग चरण अनुरागा, परियो रहो उठत ना बड़ भागा। इन्ना मन कुर्बान गुरु नानक साहब तो होवे, उठ के राजा सतगुरां दे चरणां ते लम्मा ही पै गया जी, डंडाउत बंधन बार बार। गुरु नानक साहब महाराज वेखदे आ भी अंदरों भी नमस्कार करदा, किते बाहरों बाहरों ही मत्था टेक। दुनिया दे विच असीं सारे बाहरों ही मत्था टेकदे हां, मन ते साडा कदे झुकिया ही नहीं। मन दी धौण विच ते लोहे दा किल्ला अड़िया होया। ये ते कहंदा मैं महान हां, मैं वड्डा, पर झुकदा विरला। कहंदे राजा अंदरों भी सीधा ही सी, जिवें डंडाउत बंधन सीधी है ना, सीधे लम्मे पै के नमस्कार, मन भी सीधा ही पै गया। अरदासां करदा पातशाह जीवन मुक्त कर दिओ, किरपा करके हमेशा अपना साथ बख्शो। विख गुरु दई पीठ पर थापे, उठो भूपे अतपा पर तापे। गुरु नानक साहब महाराज ने सजे हत्थ दे नाल राजे नूं थापड़ा दिता पिठ ते, कहंदे उठो राजन, बैठो उठ के। जदों गुरु नानक साहब जी दे कर कमलां दी शोह राजे नूं मिली, शरीर विच झरनाहट छिड़ गई। इदां लगे भी रूह दे फंबे वांग शरीर हल्का हो गया, जितना करे उठण दा। पर गुरु नानक साहब महाराज दे मिठे मिठे बोल कन्नां विच मिश्री घोलदे आ। बड़े आदत नाल सतगुर कहंदे उठो राजन, उठ के बैठो, प्रणाम है तुहानू, नमस्कार तुहानू है। त्रिपत सतारे तोहि समीपा, सब कह भयो तुही अवनीपा। पता की वचन आखिया, बिना मंगिया राजे ने ते मंगे ही कुछ नहीं। मर्द कहंदे इस इलाके दे 17 राजे, जिवें तू साडे
तेरे चरना च डिगया ना, तेरे चरना उत्ते लम्बे पै पै मत्थे टेकणगे। आखो सतनाम, तू राजियां दा राजा होएगा। बाणी कहंदी है न तुम हो सब राजन के राजा। वो रब राजियां दा राजा है, सृष्टि दा मालिक है, ते ओदे नाल जुड़न वाला कोई भिखारी थोड़ा हुंदा है। राजा सगली सृष्टि का हर नाम मन पिन्ना। नाम जपण वाला समुची सृष्टि कायनात दा राजा हुंदा है, अंदरों रजिया हुंदा है। मान करेंगे तब पद बंधन, जे ना आए चढ़ करो निकंदन। भाई तेरे चरना ते आके राजे मत्था टेकणगे, नमस्कारा करनगे, मतलब तू राजियां दा वड्डा सम्राट होएगा। ते जेड़ा जेड़ा तेरे कोल नहीं आएगा ओदे ते तू चढ़ के जाएगा। जिदन चढ़ के गया ते सामने वाला हथियार सुट के पैर फड़ेगा, तेरे तो माफिया मंगेगा। एक जब देखा देखा, तीनों बार है राज बसीखा। गुरु साहब ने अगला वचन आख्या, कहते तेरा राज वड्डा होवे। राजे ने सतगुरां दे वचन सुने, राज भागदा चाई मुक गया। गुरु साहब कहते तेरा राज वधे, तेरी वेल वधे, तेरा परिवार वधे। बिना मंगिया मिल रहा। राजे ने कहा मर्द मेरा परिवार वड्डा होवे, जा मैनू राज भाग दे दिओ। इत्ते उस मालिक दी मौज है, किनू की बख्श देवण। सुंदर सेन सुन कर हर खाना, सीकर तार समान पछाना। राजे सुदर सैन ने पछाणिया भी सचमुच इंद्र सैन ने रब दी पछाण कीती है। गुरु नानक नहीं ने, ये आप परमेश्वर ने। आखो सतनाम, मन समझ गया भी उस परमात्मा ने मेरा अंदर भी पढ़ दिया। कोई समा सी राजे दे अंदर चाहत हुंदी सी, केड़ा बंदा जी जिहदे अंदर चाहत नहीं मैं राजा बना है? कोई इहो जिहा? लख कोई झूठ बोली जाए अज दा MLA MP भी मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, फिर राजनीति च केड़ा फिर हॉकी खेडना है, इत्थे की करना है? हर एक दे अंदर चाहत, हर कोई रस्से तड़ाउंदा फिरदा मैनू कोई वड्डा रुतबा मिल जे। धर्म दी दुनिया च भी इदां बंदा कहंदा मैं होर वड्डा हो जा, मैनू होर लोग जानन, मैं होर महान हो जा। विरले मिलणगे। रब्बा जिथे तू रखिया इत्थे रखी, मैं बहुत खुश हां, बड़े आनंद च। गुरु नानक साहब महाराज दे वचनां नूं सुन के ना राजा सतगुरां तो इन्ना प्रभावित होया, ओदा चित करदा मैं चरनामृत ले ला, गुरु धारण कर, शरण विच आ गया। क्योंकि इंद्र सैन ने आख्या सी आपा सौंप के आई, पदार्थां दी लोड़ मेरे सतगुरु नूं नहीं है। विनय करी कर बंद के, ले चला निज धाम, एक मास दे था रहे, पूरन किंकर काम। समय दा राजा गुरु साहब आखण लगे राजन मंग ले कुछ, क्योंकि आ जो कुछ बख्शे ते बिना मंगे दिता ना। ते राजे ने पता की मंगया, कहंदा मर्द जे बहुता समा नहीं, एक महीना मेरे महलां विच अपना घर समझ के गुजारो। आखो सतनाम। गुरु साहब किसी दे महलां च नहीं कदे रहिंदे सी, बड़ी बार तुसीं वेख्या सुनिया होना, पर जिस वेले राजे ने मंग लई ते गुरु बाबा जी नूं फिर झुकना पिया। 7 वचन कह के मर्द कहंदे चल मर्दां चलीए। कहंदे एक महीना मणिपुर दे इलाके विच राजे दे महलां च सतगुरां ने गुजारिया, पर कदे महलां च नहीं सी सौंदे, कदे रुख थल्ले सौंगे, कदे बाहर खुले समान थल्ले सौंगे। सादगी दी मूरत है। महल मनारे नहीं पाउंदे, वो भूंजे सौंदे हन। श्री गुर भने नरेश सन्नीजे, चढ़े की समता न कीजे। जो सतगुरां इत्थों विदायगी लैनी चाहिए, राजा आखे मत जायो ना जी, कृपा करके इत्थे बसो। गुरु साहब ने पता की वचन आख्या, कहंदे राजन जिंदगी दे विच कदे भुल के भी भाई झंडे दी बराबरी ना करी। आखो सतनाम। वचन राजे नूं कहता, कहते ओनू समझे भी वो मेरी प्रजा दा ही बंदा है। एक आम जिहा तरखान वेढी है, लकड़ां दा काम करदा, मैं राजा वो की चीज है, उत्ते कल तक राज महिलां च काम करदा रहा। सतगुर कहंदे सुपने दे विच भी भाई झंडे दी बराबरी
राजन तू करनी नहीं। जे कर अपन भला तुम चाहे, सदा नमो आगे तेरे। जे तू सदा अपना भला चाहना ते साडे दर्शन चाहना है, भाई झंडे दी आग्या च रहना है, ओनू गुरु मन के रहना, कदे ओदे नाल मत्था नहीं लाउणा। रब दे प्यारियां नाल मत्थे लाउण वालियां दा बचिया ही कुछ नहीं, क्योंकि ओदे जन ओदे भगत ओदे आसरे रहिंदे ने। जिहड़ा रब दे सहारे है, ओदे सहारे नू तोड़न वाला कोई आवे ते खुद टुट जांदा है। जदों राजे नू ये बचन आखिया, राजा कहंदा जी सत बचन। महाराज कहंदे कदे मत्था ना लाई, ओनू कदे छोटा जानी ना। सर्व देश सिखी प्रगटाए, झंडे अगर्ज दए निभाए। उसे वेले भाई झंडा जी नू राज महलां च बुलाया ते राजा कहंदा सी महाराज चरनामृत दे दियो, सिੱਖੀ दे दियो। सतगुरु कहंदे भाई झंडे दे चरनां दा अमृत लओ, इस देश दे गुरु होणगे राजन। ये तेरे लिए झंडा नहीं है, अज तो तेरा गुरु है। आखो सतनाम। हुण राजे दी यही ते निमरता होनी है, यही ते परखना सी गुरु साहब ने। जो कह दिंदा महाराज ते आम जिहा बंदा जी मैं राजा, मैं क्यों पैरी हत्थ लावां? कहंदा जी सत बचन। महाराज कहंदे तेरा गुरु है, कि रब दे नाम दा प्रचार करेगा, हमेशा इहदे नाल खड़ना है, इहदा साथ देना है। सिमरन नाम दाने इशनाना, करे मनुष्य निज भला पछाना। भाई दुनिया दा भला करना है, धर्मशाला बना के नित बह के बंदगी करनी है, नाम जपना ते नाम जपाउणा, सेवा करनी सेवा कराउणी है। भाई झंडा जी कोल बैठे ने। राजा कहंदा सत बचने तो वटे भाग की हो सकदे। जिस राजे नू रब भी मिलिया, रब दे प्यारे भी मिल गए ते सत संग भी मिली, जिहदे महलां च परमेश्वर आप एक महीने तो वसदे होण, होर की चाहीदा? ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਰਾਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਚਲਨ ਕੀ ਬਾਤ ਚਲਾਏ, ਸੁਣ ਤੰਦਰੀ ਪਤਨੇ ਗਿਰਾ ਆਲਾਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਠ ਪਏ ਇੱਕਦਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਆਗਿਆ ਦੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਕਾਰਜ ਪਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਫ਼ਰ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਏ। ਰਾਜ ਬਾਜੀ ਸਭ ਰਾਜ ਸਮਾਜਾ, ਨਿਜ ਕਰ ਝੰਡੇ ਕੋ ਦੇਵ ਆਜਾ। ਰਾਜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਮਹਿਲ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੋਹ ਪੈ ਜੂ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਲ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥਾ, ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੂੰ ਤੁਮ ਬਿਨ ਜਗਨਾਥਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਇੰਨਾ ਕਾਇਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕੁਮਲਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜੱਗ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੀਰ ਨੀਰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗ ਸੰਗਾ, ਅਸ ਕਹਤੇ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮੰਗਾ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਚ ਰਾਜਾ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰਾਜਾ ਅੱਖਾਂ ਚ ਹੰਝੂ ਭਰੇ ਆ। ਧੰਨ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਇੰਦਰ ਸੈਨ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਗੋਂ ਸੁਬਰਸਨਾ, ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਨੀ ਅਕੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧੰਨ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਤਾ, ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਇੰਦਰਸੈਨ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਾਵਲ ਤਨ ਗਦ ਗਦ ਬਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਤੇ ਬੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਝੱਲਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਟਕੋਰੇ ਲਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਰੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਆ ਪ੍ਰੇਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰੱਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੱਗ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਭਾਈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੋ, ਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਤਿਆਗਣਾ ਕਿਉਂ, ਠੋਕਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਦੇਖ ਪ੍ਰੀਤ ਅਸੁਰ ਕੀ ਸਾਚੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗਿਰਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤੱਪਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਆਂ। ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਨੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਨਿਤ ਔਰ ਅਵਨੀਪਾ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਤੁਮਰੇ ਸਦਾ ਸਮੀਪਾ। ਰਾਜਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ, ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਜ ਲਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਰਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦ ਜਦ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਪਰ ਅੱਖ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਅਸੀਂ ਤੈਥੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖੀ ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਰੱਖੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਹਰ ਵਕਤ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋਚ ਸੋ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕਰਵਾਵੋ, ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੇਰੀ ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਸਣ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਸੁੱਚੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੀ 5 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਕਿਸੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਣੀ, ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ 1 ਟਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ 1 ਟਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਟਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋਹਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ ਅਨ ਤਬ, ਕਰੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰ, ਅਸ ਕੈ ਬੋ ਧੀਰਜ ਦਇਓ, ਭੂਪਤ ਕੋ ਜਗ ਮੂਰ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੇਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਹੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਸੁਦਰਸੈਨ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਤ ਦੀ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਿਤ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਗ ਬਣਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਓ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ 1 ਟਕਾ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਉਹਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਆ ਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਦੇ ਐਸਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਸਰਬ ਨਗਰ ਕੇ ਨਰ ਮਿਲੇ ਝੰਡੇ ਆਦ ਜਿਆਨ ਇਨਕੋ ਧੀਰਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਉਨ ਕੀਨੋ ਪ੍ਰਸਥਾਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ, ਇੰਦਰਸੈਨ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਸੁਦਰਸੈਨ, ਇਹਦੀ ਪਰਜਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਕੈਸਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਨ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰ ਧੂਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸ਼ਨ ਪਰਿਓ ਮੈਂ ਤਾਏ ਜੰਬਕ ਜਮ ਬਪਰਾ ਨਿਬਲ ਤਾਕੋ ਕਹਾਂ ਬਸਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਦੂਲ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਰਦੂਲ ਕੇਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਜੇ ਗਿੱਦੜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਿੱਦੜਾਂ ਵਰਗੇ ਜਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕੇਰੀ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਦੂਲ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਕਦੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਾੜ ਵੀ ਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਸੁਣੋ ਕਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਰੂਰੇ ਸਰਬ ਕਾਮਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਪੂਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜੇ ਸੁਦਰਸੈਨ, ਭਾਈ ਝੰਡਾ, ਇੰਦਰਸੈਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਭਗਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਏ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਲੋਕ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਇਆ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਵੇਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਉਦਾਸੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ।